श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद् भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल तृतीय खंड के भक्तों का चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। आए आज श्री चतुर्भुज जी का, श्री चतुर्भुज जी नृपति, इनका सुचरित्र श्रवण करेंगे। चतुर्भुज नृपति की भक्ति को कौन भूप सरवर करे, यह रीति करोली धीश की तन मन धन आगे धरे। भक्त आगमन सुनत सन्मुख जोजन इक जाई, सदन आनि सत्कार सदृश गोविंद बड़ाई। पाद प्रक्षालन सुहथ राय रानी मन साचे, धूप दीप नैवेद्य बहुरिनित आगे नाचे। कौन ऐसा राजा है जो कि करौली नरेश श्री चतुर्भुज जी की संत सेवा की समानता कर सके। आप ऐसे निष्ठावान संत सेवी थे कि श्री भगवत भक्त का आवागमन सुनकर उनकी अगवानी करने के लिए 4 कोस जाते थे और अति आदर के साथ उन्हें अपने महल में लाकर भगवान के तुल्य ही उनका सत्कार करते थे। अपनी रानी के सहित राजा निज हाथों से भक्तों के श्री चरणों का प्रक्षालन कर श्री चरणामृत पान करते थे। चंदन, फूल, माला, धूप, दीप एवं नैवेद्य आदि सभी उपचारों से पूजन करते थे। इसके पश्चात भक्तों को सिंहासन पर बैठाकर उनके सन्मुख नृत्य कीर्तन करते थे। राजा की यह रीति थी कि अपना तन मन धन सर्वस्व संत जनों को ही समर्पित करते थे। संत जनों का आदर करने वाला ऐसा कोई भक्त राजा नहीं जिससे कि करौली नरेश श्री चतुर्भुज की तुलना की जाए। कौन भूप सरवर करे, कि इसका कहने का भाव यह है कि राजा लोग रजोगुणी होते हैं तथा रजोगुण अहंकार प्रधान होता है और भक्ति दैन्य प्रधान होती है। अतः अधिकतर तो राजाओं में भक्ति होती ही नहीं है, और यदि किसी सुकृत एवं सत्संग वश हुई भी तो भक्ति में जितना दैन्य अपेक्षित है उतना उनमें नहीं होता है, तथा कुछ न कुछ उनमें रजोगुण की झलक बनी ही रहती है। अतः कौन भूप सरवर करे इसलिए कहा गया। सन्मुख जोजन इक जाई, कि शास्त्र की आज्ञा है कि जो प्राणी दूर से वैष्णवों को देखकर उनकी अगवानी के लिए उनके सन्मुख नहीं जाता है, उसकी 10 वर्ष की सेवा श्रीहरि स्वीकार नहीं करते हैं। दृष्ट्वा भागवतम दूरात् सन्मुखम यो न गच्छति, गृह्णाति हरिस्तस्य पूजाम च दशवार्षिकम। यह स्कंद पुराण में है कि सदृश गोविंद बड़ाई, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कह दास तुलसी। जैसे भगवान की विधि पूर्वक पूजा सेवा का विधान है, ठीक उसी प्रकार से श्री भगवत भक्तों को भी पूजन सेवा करने का विधान है। स्वशक्त्या पूजया विष्णु स्तुभिताथ कृतांजलिम, जलिहि आत्मनो वैष्णवानां च शक्या चैव यथा विधि। अपनी शक्ति के अनुसार भगवान श्री विष्णु की पूजा और सेवा करके बद्धांजलि होकर स्तुति करनी चाहिए, तथा अपनी शक्ति के अनुसार श्री विष्णु भक्त के भक्तजनों की पूजा सेवा स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि भक्तजनों के संतुष्ट हो जाने से श्री हरि स्वतः ही संतुष्ट हो जाते हैं, और श्री हरि के संतुष्ट होने से देवता स्वतः ही संतुष्ट हो जाते हैं। भक्ते तुष्टे हरिस्तुष्टो, हरौ तुष्टे च देवतः, भवन्ति सिक्ताः शाखाश्च यथा मूल निषेचनात्, के यथा भागवतानान्तु पदाभ्योरुहसेनवत्, तथा स्वराधने चापि न विप्रो भगवान हरिः। भक्तजनों के श्री चरण कमल की सेवा से भगवान जैसे प्रसन्न होते हैं, वैसे अपनी सेवा से प्रसन्न नहीं होते हैं। तन मन धन आगे धरे। श्री दशरथ जी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी।
तिन आगे नाचें, लज्जा को त्याग कर भगवान के सन्मुख नृत्य कीर्तन करने वाला 14 भुवनों को पवित्र करता है। विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। संत जनों को श्री गोविंद भगवान के तुल्य मानकर संत सेवा करने वाले अन्य भक्तजन भी हुए हैं, परंतु श्री नाभाजी ने लिखा कौन भूप सरवर करे। इसका तात्पर्य यह है कि पृथ्वी के अन्य राजा लोग तो आपकी समानता नहीं कर सकते हैं तथा अन्य भक्त भूप भी आपकी समानता नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? तब कहते हैं कि तिन आगे नाचें, भगवान के सन्मुख अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य करना दुष्कर है तथा राजा होकर तो नृत्य करना अति ही दुष्कर है और रानी को नृत्य करना तो अत्यंत ही दुष्कर है। ऐसी भक्ति के प्रसंग सुनने में भी नहीं आते हैं। इसी को लक्ष्य करके कहा गया है कि कौन भूप सरवर करे। पूरे ढिंग चारों ओर चौकी राखी जो जन पे, जो जन ही आबे तिन्हें ल्यावत लिवाए के। मालाधारी दास मानी आबे को उद्वार जो पे, करे बही रीति सो सुनाई छपे गाए के। सुनी एक भूप भक्त निपट अनूप कथा, सबको भंडार खोली देत बोल्यो धाय के। पात्रों अपात्रियों विचार ही जो नाही तो पे, कहा ऐसी बात न दई नेकू में उड़ाए के। करौली के राजा श्री चतुर्भुज दास जी ने अपने नगर के चारों ओर 4-4 कोस पर चौकियां बना दी थीं। वहाँ पर राजपुरुषों को नियुक्त कर दिया गया था और उन्हें आज्ञा दी थी कि जब कोई भगवत भक्त आवे तो उनको वहीं पर ठहराकर उनका स्वागत सत्कार करो, फिर हमें शीघ्र ही सूचित करो। सिपाहियों की सूचना प्राप्त कर राजा श्री चतुर्भुज जी स्वयं जाते और भक्तों को अति आदर सत्कार के साथ अपने महल में लिवा कर लाते। राजा श्री चतुर्भुज जी माला तिलकधारी संत जनों की दास्यता स्वीकार कर उनकी सेवा करते थे। राजा के द्वार पर कोई भी माला तिलकधारी भक्त आ जाते तो उन्हें सच्चा भक्त स्वीकार कर आप उनकी उसी प्रकार से सेवा पूजा करते थे जैसे कि मूल छप्पाए में श्री नाभाजी ने गान करके सुनाया है। एक राजा ने करौलीधीश की यह अद्भुत भक्ति का भक्तजनों की सेवा की सुंदर कथा सुनी कि सभी माला तिलकधारियों का राजा साहब अति आतुरता से स्वागत करते हैं और उनके लिए अपना राजकोष तक खोल देते हैं। उस अन्य राजा ने अपनी सभा में कहा कि यदि पात्र और अपात्र का विचार ही नहीं है तो ऐसा दान सत्कार प्रशंसनीय नहीं है। उस अन्य राजा ने इस प्रकार से बात ही बात में राजा श्री चतुर्भुज जी की महामहिमा को उपहास करके उड़ा दिया। श्रीमद् भगवत गीता जी में उत्तम देश काल में श्रेष्ठ पात्र को दिए गए दान को ही सात्विक दान माना गया है। देश काल पात्र विचारहीन दान राजस तामस होकर निष्फल एवं विपरीत फल प्रदान करने वाला होता है। कि दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। आदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमज्ञातं तत्ताम समुदारितम्। कि दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर प्रत्युपकार न करने वालों के लिए दिया जाता है, वह दान तो सात्विक है कि हमने दे दिया, अब हमें उसके अपेक्षा में कुछ नहीं चाहिए। और देश काल परिस्थिति को जानकर जो दिया जाता है उसे सात्विक दान कहते हैं। जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अर्थात प्रतिशोध में अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करने की अभिलाषा से अथवा फल को उद्देश्य रखकर दिया जाता है, वह दान
राजस कहा जाता है। मैंने आज तुम्हें दिया, मुझे ज़रूरत पड़ने पर तुम मुझे वापस दोगे। इस प्रकार जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्रों के लिए दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। वह दान सर्वथा व्यर्थ ही होता है। तामस धर्म करहि नर जब, तप व्रत मख दान, देव न बरसहि धरनी भये, न जामहि धान। दई ने कू में उड़ाए के, दुष्ट लोग सदा साधु पुरुषों में सद्गुणों का उपहास नहीं किया करते हैं। जाड्यम ह्रीमति गण्यते व्रत रुचौ दंभ शुचौ कई तपम, शूरै निर्घृणताम मनोविमतिताम दन्यम प्रिया लापिनी। कि तेजस्विन्य बलि तथा मुखरता, वक्तर्क्य शक्ति स्थिरे, तत्को नाम गुणो भवेत् स गुणिनाम, यो दुर्जनै नांगितः। दुष्ट लोग लज्जाशील पुरुष में जड़ता, व्रत रखने वालों में पाखंडता, पवित्र चरित्र वालों में कपटीपना, वीरों में निर्दयीपना, मुनियों में बुद्धिहीनता, मधुर भाषियों में दीनता, प्रभावशाली पुरुषों में घमंडीपन, वक्ता पुरुषों में बकवादीपन, गंभीर पुरुषों में असमर्थता आदि दोषों का होना कहते हैं। अर्थात देखते हैं, इस प्रकार से गुणियों का ऐसा कौन सा गुण नहीं है कि जिसमें कि दुर्जनों ने दोष न निकाला हो। पुनश्च दुर्जन पुरुष का स्वभाव ही ऐसा होता है कि सरल सो शठ कहे, बकता सो ढीठ कहे, बिन करता सो कहे, धन के अधीन है। क्षम सो निवल कहे, दोम्भी सो अदत्ती कहे, मधुर बचन बोले, तासो कहे दीन है। दाता सो जुदम्भी, निष्प्रिय सो गुमान कहे, तृष्णा को घटावे तासो कहे भागहीन है। साधु गुण देखिया हो, तहाई लगावे दोष, ऐसे कछु दुर्जन को हृदय मलिन है, हृदय मलिन है। भागवत गावे भक्त, भूप एक विप्र तहाँ, बोली के सुनावे ऐसी, मन जिन ल्याइए। पावे आश कौन हृदय भवन में प्रवेश करी, भरी अनुरागी कही उर मधियाए के। करिले परीक्षा भाट विमुख पठाए दियो, दियो माला तिलक सो दामय सुनाइए। गयो गयो भूली फूली कुल विस्तार कियो, लियो पहचानी अब जाने कैसे पाइए। राजा श्री चतुर्भुज जी के आलोचक उस राजा के दरबार में एक भक्त राज ब्राह्मण देव रहते थे। वह श्रीमद् भागवत जी की कथा कहा करते थे। ब्राह्मण देव ने भक्त राजा श्री चतुर्भुज जी की आलोचना सुनकर उस राजा से कहा कि राजन, करौलीधीश के संबंध में आप ऐसा न सोचिए कि वे पात्र अपात्र का विवेक नहीं रखते हैं, अतः उनका आदर दान करना व्यर्थ है, ऐसा नहीं है। पश्चात उन ब्राह्मण देव ने कहा कि भक्त के हृदय में प्रवेश करके उसके आशय को कौन समझने में समर्थ हो सकता है। अनुराग में पूर्ण होकर जब ब्राह्मण देव ने यह बात कही तो उस आलोचक राजा के मन में भी आया कि राजा श्री चतुर्भुज जी की परीक्षा लिए बिना उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। अतः उस राजा ने श्री चतुर्भुज राजा की परीक्षा लेने हेतु भक्ति भाव से हीन एक भाट को भेजा और उस भाट को माला तिलक आदि देकर कहा कि तुम करौलीधीश के द्वार पर जाकर स्वयं को भगवान का भक्त बतलाना। राजाज्ञा से भाट राजा श्री चतुर्भुज जी के यहाँ पर गया, परंतु वहाँ जाकर भाट भक्त वेशभूषा धारण करना तथा स्वयं को भक्त कहना ही भूल गया। भाट ने अपने मन में विचारा कि राजा श्री चतुर्भुज जी के द्वार पर पहुंचकर पुरस्कार मिलेगा। इस प्रसन्नता में मदोन्मत्त हो भाट राजवंश की महिमा का ही वर्णन करने लगा तो सभी लोगों ने उसे भाट समझकर उसका यथोचित व्यवहार किया। अब वह भाट राज दरबार में राजा श्री
चतुर्भुज जी के निकट कैसे जा सकता था। भक्त भूप एक विप्र, ब्राह्मण वैसे भी सभी वर्णाश्रमियों द्वारा पूज्य हैं, और फिर वह वैष्णव भी हैं, तब तो कहना ही क्या है। सर्वेषामाश्रमाणां च पूजितो ब्राह्मणः शुचि, ततोधिक पूजितोपि ब्राह्मणो यदि वैष्णव। दुर्लभो वैष्णवो विप्रो, अर्थात वैष्णव विप्र विशेष दुर्लभ से मिलता है। और ये तो राजा श्री चतुर्भुज जी भक्त भूप अर्थात वैष्णव शिरोमणि थे। ऐसे मन जिन ले आइए, इसका भाव यह है कि भक्त के प्रति मन में दोष लगाने से भी अपराध बन जाता है, जिससे लोक और परलोक सभी नष्ट हो जाते हैं। यथा उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाय लोक परलोक न साई। कि पावे आशय कौन, भक्त जनों के भाव को जानना महादुष्कर है। गाँव राम कृष्ण पे न पाऊँ भक्त दाम को। पुनः दृष्टांत है श्री कुंभन दास जी का, जब उनके पुत्र श्री कृष्ण दास जी को सिंह ने मारा था। गाय भूली, जैसे बिल्ली को देखकर तोता को अपनी रट विस्मित हो जाती है। अच्छा, यहाँ कृष्णदास जी के पुत्र को जब मारा था, तब हमें थोड़ा सा प्रसंग याद आ रहा है, तो उसको बता देते हैं कि जब कृष्णदास जी के पुत्र को सिंह ने मारा तो घर में उनकी अंतिम संस्कार की विधि शुरू हुई और वे बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। कुंभन दास जी रोने लगे तो सबने सोचा, देखो इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े भगवत भक्त होकर भी अपने पुत्र के शोक में रो रहे हैं। उधर जब विट्ठलनाथ जी को पता चला तो गुसाई विट्ठलनाथ जी आए और उन्होंने पूछा कुंभन दास जी से कि कुंभना, तुम रोते क्यों हो। तब कुंभन दास जी ने कहा, महाराज अब मैं श्री ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पाऊँगा, मेरे घर में मौत हो गई है, मेरे घर में अब अशुद्धि हुई है। तब सबको पता चला कि उनकी भक्ति में कमी नहीं, वो तो बड़े समझदार थे। ऐसे ही जब उनके पुत्र श्री कृष्णदास जी को सिंह ने मारा था, वो मर गए थे, तो गयो भूली, जैसे बिल्ली को देखकर तोता को अपनी रट विस्मित हो जाती है, उसी प्रकार से राजा श्री चतुर्भुज जी के भक्ति भोज तेज को देखते ही भाट अपनी सीखी सिखाई सभी बातें भूल गया। पुनश्च कपट की कलई एक दिन खुल ही जाती है। बकुला बनिके हंस रही सके, बकुला बनिके हंस रही सके, बकुलन मन माही, हंस ले पहचान कपट निबहे यह नाही। जैसो जासु सुभाव जाए नहीं, जीव सो नीम न मीठी हो सींच गुण घीव सो। कोला सेत न होई धोई के 100 दिना, पचि मरिए समुझाए मूर्ख ही चेतना। दुहावली में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चरण चोंच लोचन रंग्यो, चल्यो मराली चाल, शीर नीर विवरण समय, बक उगरे तेहि काल। उसी प्रकार से इस भाट की बनावटी खोखलापन की पोल खुल गई। बीते दिन 20-30 आई बह सीख सुधी, कही हरिदास को आयो यो सुनाइए। बोले जो निशंक जाबो गाबो गुण गोविंद के, आए घर मध्य भूप करी जैसी भाई के। भक्ति के प्रसंग कौन रंग कहूँ नेक जान्यो, जाने उन मानसों परीक्षा मगवाई के। दियोले भंडार खोली लियो मन मान्यो दई, दही संपुट में कौड़ी डारी जरी लपटाइए। करौली में खाते पीते रहते हुए उस भाट को लगभग 1 मास व्यतीत हो गया। तब उस भाट को अपने राजा के शिक्षा का स्मरण हुआ कि मुझे साधुवेश धारण कर राजा श्री चतुर्भुज जी की परीक्षा लेने के लिए कहा गया था। फिर अब क्या हुआ कि भाट ने माला तिलक धारण कर राजद्वार पर जाकर कहा कि राजा से कह दो कि कोई एक श्री भगवत भक्त आए हैं। द्वारपाल ने कहा कि महात्मन, आप निसंकोच भीतर राजमहल में जाइए और श्री गोविंद भगवान के गुणानुवाद का गान कीजिए।
आपके लिए मना नहीं है। यह सुनकर वह भाट अंदर चला गया। राजा चतुर्भुज जी ने भक्त वेश देखकर उस भाट का अपनी रीति के अनुसार विशेष स्वागत सत्कार किया। राजा श्री चतुर्भुज जी ने भक्ति प्रसंग की वार्ता प्रारंभ कर उस भाट वेशधारी को भलीभांति से समझ लिया कि इसमें भक्ति भाव की किंचित मात्र भी सुगंध नहीं है, और किसी ने मेरी परीक्षा लेने हेतु उसे वेश धारण कराकर मेरे निकट भेजा है। फिर भी राजा श्री चतुर्भुज जी ने अपने वेशनिष्ठ के आधार पर उस भाट वेशधारी के लिए अपना खजाना खोल दिया, और राजा प्रार्थना करने लगे कि आप स्वेच्छानुसार खजाने में से धन ले लीजिए, सर्वस्व आपका ही है। उस संत वेशधारी भाट ने अपना मनमाना सोना चांदी आदि बहुत सा धन खजाने में से बांध लिया। तब वेशधारी भाट के चलते समय राजा चतुर्भुज जी ने उसको गोटे से जड़े हुए एक सुंदर वस्त्र में एक कौड़ी लपेटकर तथा डिब्बे में बंद कर उस संत वेशधारी भाट को भेंट करके प्रणाम किया। आई वह सीख सुधी। भाट ने एक महात्मा के आश्रम में जाकर जब साधुओं की रेख टेक तथा रहनी सहनी देखी, तब इसको स्मरण हुआ कि अरे, मुझे भी तो ऐसा ही वेश धारण तथा भाषा बोलने का हमारे राजा ने आदेश दिया था, किंतु मैं तो इस बात को पूर्णतः भूल ही गया। फिर वह भाट झटपट से अपनी ढोंगी साधु वेश धारण कर राजा श्री चतुर्भुज जी के सन्मुख उपस्थित हुआ। भक्ति के प्रसंग को नरंग भाट को वैष्णव वेश धारण किए हुए देखकर राजा श्री चतुर्भुज जी ने इसकी विधि पूर्वक सेवा पूजा स्तुति की। फिर राजा ने हाथ जोड़कर भक्ति के प्रसंग की चर्चा करते हुए वेशधारी भाट से पूछा कि महाराज, भगवान हम पर कृपा कब करेंगे और कैसे करेंगे, तथा यह कैसे समझा जाए कि जीव पर भगवान की अहेतुकी कृपा हो रही है आदि। तब वैष्णव वेशधारी भाट ने कहा, देश कोश राज काज सभी तो दिया है, अब क्या चाहते हो धूल। वेशधारी भाट के इन वचनों को सुनकर राजा श्री चतुर्भुज जी समझ गए कि यह तो कोरा भाट का ही भाट ही है, इसमें तो भक्ति लेश मात्र भी नहीं है। लियो मन मान्यो। भाट की यह द्वितीय परीक्षा ली कि श्री भगवत भक्त तो धन संपत्ति की ओर देखते तक नहीं है। रमा विलास राम अनुरागी, जतन बमन जिमि जन बड़ भागी। किंतु राजा की आज्ञा से वेशधारी भाट ने स्वेच्छानुसार मोहरे बांध ली। इस पर दृष्टांत एक भाट था। उसने राजा की प्रसन्नता के लिए अपना विरक्त वेश धारण कर बाग में आसन लगा लिया, और नगर के लोग उससे अति प्रभावित होकर उसके दर्शनार्थ उमड़ पड़े, तथा राजा भी गया। भाट के स्वांग पर अति प्रसन्न होकर राजा ने 1000 मोहरों की थैली पुरस्कार में दी। भाट मोहरों की थैली लेकर अति प्रसन्न होकर नृत्य करने लगा, तो उस संत वेशधारी भाट का बनावटी वेश का भंडाफोड़ हो गया, और सभी लोग उसको पहचान गए कि यह वैष्णव नहीं है, अरे यह तो कोरा भाट का ही भाट ही है। आयो बाही राजा पास, सभा में प्रकाश कियो, लियो धन दियो पाछे, सोई ले दिखायो है। खोली के लपेटा मध्य, संपुट निहारी कौरी, कौड़ी समुझ विचारे हारे, मन में न आयो है। बड़ो भागवत विप्र, पंडित प्रवीण महा, निशिरस लीन जानी, आए के बतायो है। करउन मान भक्ति, मानी वो प्रमाण जरे, मुदि के पठाई ताही, गुण समझायो है। वह भाट अब करोलीधीश राजा से चतुर्भुज जी के पास से वापस अपने राजा के पास आया, और उस भाट ने भरी राजसभा में समस्त समाचार सुनकर तथा अपने साथ में जो धन लाया था वह सब दिखाया। पश्चात में वह डिब्बा भी दिखा दिया। राज दरबार में राजा ने उस जब डिब्बा खोला और लिपटे हुए कपड़े में एक कानी कौड़ी देखी, तो राजा को बार बार अपने मन ही मन विशेष सोच विचार करने पर भी यह समझ में नहीं आया कि राजा चतुर्भुज जी ने
हमारे भाट को जरीदार वस्त्र में एक कौड़ी लपेट कर देने का इसका क्या तात्पर्य हो सकता है। भाट के राजा के यहाँ जो पंडित जी श्रीमद् भागवत की कथा कहते थे, वे अति निष्ठावान प्रवीण विद्वान थे। पंडित जी दिन रात्रि प्रेम रस में ही निमग्न रहते थे। राजा ने विचार किया कि पंडित जी भक्त हैं, वे ही भक्त जनों का भाव समझ सकते हैं। अतः रात्रि में ही राजा ने पंडित जी के पास जाकर समस्त वृत्तांत बताया और एक कौड़ी देने का रहस्य भी पूछा। पंडित जी ने तत्काल ही अनुमान करके बताया कि भक्त राजा श्री चतुर्भुज जी के मन का भाव यह है कि इस भाट का वही रंग साधु वेश तो जरी के वस्त्र के समान अति मूल्यवान और आदरणीय है, किंतु भाट के अंतरंग का भाव तो कानी कौड़ी के समान तुच्छ है। अर्थात तुम्हारे प्रश्न का यथार्थ में यही तात्पर्य है, और उस भाट में जो विमुखता है उसकी पूर्णतः उपेक्षा कर राजा चतुर्भुज जी ने मात्र संत वेश का ही स्वागत सत्कार किया है। कि राजा रिझि पाम गहे कहे जो बचन निके, अपने को आप जाए तत्तो आयो ल्याए के, आए दौर पाम लपटाए भूप भाए भरे, परे प्रेम सागर में चर्चा चलाइए। चलिबे न देत सुख देत चले लोल मन, खोली के भंडार दियो लियो न रिझाए के, उभे सुबह सारे कही एक कर धारो मेरे, दैय कुलाए लई मानो निधि पाई के। भक्त पंडित जी के श्रीमुख से जरी वस्त्र में लिपटी हुई एक कौड़ी के रहस्य को समझकर राजा ने रीझ कर श्री पंडित जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि महाराज जी, आपने यह अति उत्तम बात कही, किंतु मेरी अभिलाषा है कि आप स्वयं भी करौली जाएं और राजा चतुर्भुज जी की भक्ति का वास्तविक तत्व लेकर आवें। राजा की आज्ञा अनुसार पंडित जी करौली गए। पंडित जी का शुभागमन सुनते ही राजा श्री चतुर्भुज जी अति शीघ्रता से आए और उनके पैरों पर लिपट गए और उन्हें अपने महलों में ले जाकर प्रेम भाव में सराबोर हो नित्य पंडित जी की सेवा पूजा करने लगे तथा कथा वार्ता होती तो दोनों ही प्रेम सागर में निमग्न हो जाते थे। पंडित जी राजा श्री चतुर्भुज जी के यहाँ से चलना चाहते थे, किंतु राजा अनुनय विनय करके पंडित जी को जाने ही नहीं देते और नित्य नवीन प्रेम प्रसंग उपस्थित कर देते और सुख प्रदान करते रहते। अंत में जब पंडित जी विदा होने लगे तो दोनों का वियोग असह्य हुआ और राजा ने अपना खजाना खोलकर पंडित जी से यथेष्ट धन लेने की प्रार्थना की, परंतु पंडित जी ने कुछ भी धन नहीं लिया और राजा श्री चतुर्भुज जी से कहा कि मुझे तो अब आपकी प्रीति प्रतीति ने रिझा लिया है, इसके समक्ष धन किस वस्तु का नाम है। राजा ने कहा कि महाराज जी, कुछ तो स्वीकार कर मुझे कृतार्थ कीजिए। राजा चतुर्भुज जी के विशेष आग्रह करने पर पंडित जी ने कहा कि आपके राजभवन में जो तोता और मैना है, इनमें से एक मुझको दे दीजिए। ये दोनों पक्षी राजा श्री चतुर्भुज जी को अति प्रिय थे, अतः इन पक्षियों के वियोग भय से राजा अति व्यथित हुए। अंत में राजा चतुर्भुज जी ने मैना को पंडित जी के साथ भेज दिया। पंडित जी इस मैना पक्षी को प्राप्त कर अत्यंत ही प्रसन्न हुए कि मानो उन्हें कुबेर का खजाना ही प्राप्त हो गया हो। लियो ना, पंडित जी ने श्री भगवत भक्ति को छोड़कर और अन्य कुछ भी लेना स्वीकार नहीं किया। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु के बटले, विदा कीन करुणायतन भगति विमल बरदे। उभय सुबह सारो, ये दोनों तोता और मैना दैवी शक्ति संयुक्त थे। तोता तो राजा श्री चतुर्भुज जी को समय समय पर सावधान करता रहता था और मैना राजसभा को समाधान करती और यथा कृष्ण कहू कृष्ण कहू कृष्ण कहू भाई, होएगी वही जो प्रभु ने है बनाई। श्री रघुराज सिंह जी का दृष्टांत। रीवा नरेश महाराज श्री रघुराज सिंह जी भी परम भक्त राजा थे।
राजा होने के संबंध से राज्य काज भी देखना ही पड़ता था, किंतु कहीं भी सर्वथा राज्य काज में आसक्त न हो जाऊं, इसलिए एक कर्मचारी मात्र इसलिए ही रखा था, जो कि प्रत्येक 20 मिनट के पश्चात राजा रघुराज सिंह जी को श्री भगवत भजन का स्मरण करा देने के लिए अति उच्च स्वर से बोलता था कि राम कहो बड़ी बेर भई। इतना सुनते ही महाराज रघुराज सिंह जी चाहे कैसा भी अति आवश्यक कार्य होने पर भी उस कार्य को छोड़कर भजन में लग जाते थे। आयो राज सभा बहु बातनी अखारो, जहाँ बोली उठी सारो कृष्ण कहो झारी डारे। पूछे नृपु कहो हो लहो सब याही सोजू, पक्षी बा समाज रहे रही प्राण प्यारे हैं। कोटि कोटि रस ना बखाने पे न पाऊँ पार, सार सुनी भक्ति आए शीस पाँव धरे हैं। श्री करौलीधीश श्री चतुर्भुज जी के यहाँ से चलकर पंडित जी उस मैना को अपने साथ में लिए हुए अपने राजा के दरबार में आए। वह राज दरबार था, वहाँ समस्त प्रकार की संसारी जन आते जाते रहते थे तथा बहुत ही बातों का अखाड़ा था। लोग वाद विवाद करने में व्यस्त थे। उन सभी की बातों को सुनकर मैना बोल पड़ी, अरे माटी के धोदाओं, कृष्ण कहो कृष्ण कहो। तब उस राजा ने पंडित जी से पूछा कि बताइए महाराज, राजा चतुर्भुज जी का भक्तिभाव कैसा है। तब पंडित जी ने कहा कि राजन, इस मैना से ही आप वहाँ का रहस्य समझ लें, क्योंकि राजा श्री चतुर्भुज जी के समाज में रहने वाले इस पक्षी को भी भगवान प्राणों से प्रिय हैं, तथा मैं कोटि कोटि जिह्वाओं को भी प्राप्त करके उनसे राजा श्री चतुर्भुज जी की महामहिमा का वर्णन करूं तो भी उसका पार नहीं पा सकता हूँ। करौली नरेश जी की भक्ति का रहस्य पाकर वह राजा करौली नरेश श्री चतुर्भुज जी के पास गया और उनके चरणों में अपना मस्तक रखकर प्रणाम किया। तत्पश्चात उस मैना को पंडित जी ने वापस किया और वापस करते हुए बोले, भक्तराज, इस भक्त मैना को आप ही स्वयं अपने महलों में रखिए, क्योंकि इसके तन मन में भगवान श्री श्याम सुंदर जी व्यक्त हैं और आपकी भक्ति भगवंत की सेवा की रीति अति ही सुंदर है। इस प्रकार से वह राजा करौली नरेश श्री चतुर्भुज जी का सत्संग प्राप्त कर तथा कुछ दिन वहीं उन्हीं के पास करौली में ही निवास कर सत्संग लाभ प्राप्त कर वह राजा अपने यहाँ पर वापस लौट आए। कि झारी डारे हैं, धिक धिक है तेरी सभा, धिक धिक भूपति तो ही, राम सुनियो नहीं काहू मुख, अचरज लागे मोहि, दरबारी यमदूत सब, राज सत्य यमराज, ऐसी पात किनी सभा, कहाँ मोहित काज, पंडित सो मैना कहे मोहि सभा ते टार, वहाँ एक क्षण नहीं रहूं जहाँ न राम उचार, राखो यह खग। पंडित जी बोले, राजा ने कहा कि मैं नहीं रख सकूं, जाके तन मन श्याम, अद्भुत बानी बोली के सुनि छूटे धनधाम, सुनि छूटे धनधाम में अति रुचि बाढ़े, उपजावे वैराग भवन्ते बाहर काढ़े, बन्यो बनायो भवन होई चौपट सुनि बैना, याते सको न राखी पास राखो यह मैना। दृष्टांत एक शेख चिल्ली का है। एक दिन शेख चिल्ली को अति भूख लगी थी। उसने इधर उधर विशेष प्रयत्न किया, परंतु उसको कहीं भी कुछ न मिला। तब वह एक हलवाई की दुकान पर पहुंचकर उसके सामने अपना हाथ फिराने लगा। हलवाई ने रुष्ट होकर शेख चिल्ली से पूछा कि तुम यह क्या कर रहे हो। शेख चिल्ली ने कहा कि मैं यह देख रहा हूँ कि तुम्हें दिखाई देता है या नहीं। हलवाई ने कहा कि यदि मुझे दिखता नहीं तो मैं दुकान पर क्यों बैठता। शेख चिल्ली ने कहा कि भले आदमी, जब तुम्हें दिखाई पड़ता है तो इन मिठाइयों को क्यों नहीं खाते हो। हलवाई ने कहा कि वाह, मिठाइयों को खाकर मैं अपना घर बिगाड़ूं,
शेख चिल्ली ने कहा कि अच्छा है भैया, तो अपना घर बचाओ, चाहे मेरा घर बिगड़ने दो। ऐसा कहकर शेख चिल्ली ने एक मिठाई की भरी थाल उठाई और सड़क पर बैठकर खाने लगे। मिठाई वाला जब तक आया तब तक शेख चिल्ली अपना काम बना चुके थे और मिठाई वाले से बोले कि हम अपना घर बिगाड़ रहे हैं, तुम्हारा इसमें क्या जाता है। राजा श्री चतुर्भुज दास जी की भक्ति भावना का अनुचित लाभ उठाने के उद्देश्य से एक डाकू साधु का वेश धारण करके आ गया, तो राजा ने उस वेशधारी डाकू को भी महल में निवास स्थान दिया। एक दिन राजा की अनुपस्थिति में उस साधु वेशधारी डाकू ने रानी के गले में एक मूल्यवान हार देखकर उसे लेना चाहा। उस समय रानी जी शयन कर रही थी। तब उस साधु वेशधारी डाकू ने अपनी कटारी चलाई, किंतु आश्चर्य की बात यह रही कि वेशधारी डाकू को ऐसा लगा कि मानो रानी जी इनका गला तो वज्र का हो गया है और अपनी कटारी मोम हो गई हो। उस साधु वेशधारी डाकू ने राजनीति का रानी जी का गला काटने का विशेष प्रयत्न किया, किंतु वह असफल ही रहा। तब तक रानी जी जागृत हो गई। तब वह साधु वेशधारी उस कांपता हुआ वह वेशधारी ठग कांपता हुआ श्री रानी जी के चरणों में गिर पड़ा, किंतु रानी जी के मन में विकार किंचित भी अभाव नहीं हुआ और वह अत्यंत शांतिपूर्वक उस वेशधारी ठग से बोली कि महाराज, इसमें आपको भयभीत होने की क्या आवश्यकता है। अरे, कभी कभी बड़ों से भी भूल हो जाया करती है, भयभीत होने की क्या बात है। काल स्वभाव कर्म बरी आई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। रानी जी के इस सद्भाव से साधु वेशधारी डाकू का हृदय तत्क्षण ही परिवर्तित हो गया और उसी दिन से उसने अपने अकृत्य कर्म का परित्याग कर सच्चा साधु हो गया। इस प्रकार से आज राजा चतुर्भुज जी का शुभ प्रसंग हमने श्रवण किया। जय जय श्री राधे श्याम।